यूथ क्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत है। जहां एक तरफ देश में गत 7 सालों में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, वहीं पर घोषित महामारी कोरोना के दौर में बहुत से रोजगार के अवसर आए, जिनमें कुछ निजी थे तो कुछ सरकारी, और इन पर आपातकालीन आधार पर काम भी हुए और इसके लिए बहुत से उम्मीदवारों ने अपने योगदान पेश किए। इनमें बहुत सारे आशा वर्कर्स और इनके समूह प्रवर्तक रहे। इन लोगों की गठ प्रवर्तक संगठन सीटू ने जिलाधिकारी साहब को 22 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देने के लिए अपना ज्ञापन पत्र दिया, जिसमें 15 जून से चल रहे आशा वर्कर्स और इनके समूह प्रवर्तक के कामकाज को चलाने वाली समिति के बुलावे पर पिछले 1 हफ्ते से चल रहे बेमुदत बंद की तरफ सरकार की बेरुखी यानी दुर्लक्ष्य की वजह से आशा वर्कर्स में जो बेचैनी है, इसकी तरफ ध्यान दिलाने की बात कही गई। आपको बताते चले कि अगर इनकी मांगों को न माना गया तो 15 जून से बंद पर जाने की नोटिस आशा वर्कर्स ने राज्य के मुख्यमंत्री को दी थी और अब तक राज्य सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया है। आशा वर्कर्स की मांगों में अहम यह है कि उन्हें सरकारी नौकर का स्थान मिले, फिर समाजी सुरक्षा मिले, पेंशन, मेडिकल स्कीम लागू की जाए। दूसरी ये कि 45वें श्रम आयोग की सिफारिश के हिसाब से कम 22,000 महीने का वेतन जारी हो। इसी तरह हालांकि कोविड लसीकरण की ड्यूटी की जिम्मेदारी आशा वर्कर्स पर नहीं है, फिर भी इनकी ड्यूटी लगाकर काम लिया जा रहा है, तो इसके लिए मानधन के तौर पर उन्हें 500 रुपये भत्ता मिले। इसके अलावा अमरावती जिले के चांदोर तालुके में चिरोड़ी प्राथमिक आरोग्य केंद्र में आशा वर्कर्स को ग्राम सेवक, उप सरपंच और दूसरे कर्मचारियों ने मारधाड़ की थी, जिसकी तकरार पर पिछले 3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो दोषियों पर सही कार्रवाई की जाए। ऐसी कुछ 15 मांगों के साथ आशा वर्कर्स का राज्यव्यापी बंद शुरू है और ये इनकी मांगों को पूरा होने तक जारी रहेगा। ये सब इस ज्ञापन में लिखा गया है। महाराष्ट्र सरकार में पूर्व वित्त मंत्री, राज्य और अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख श्री नाना पटोले, एआईसीसी महासचिव श्री एच.के. पाटिल और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। इस उपलक्ष्य में डॉक्टर सुनील देशमुख का कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर सत्कार करने उनके निवास स्थान पर पहुंचे सुरेश दादा इंगले, विनोद मोदी, सादिक अली, मोहम्मद शारिक, सुजल सुरेश इंगले, चिन्मय रांगे। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुनील देशमुख ने शनिवार को भाजपा छोड़ दी और राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस में शामिल हो गए। डॉक्टर सुनील देशमुख, जिन्होंने 2014 में कांग्रेस छोड़ दी थी, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के महासचिव एच.के. पाटिल की उपस्थिति में पार्टी में फिर से शामिल हुए। देशमुख 2014 तक कांग्रेस में थे। कभी राज्य युवा कांग्रेस इकाई के प्रमुख थे। वह 2004 की कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी सरकार में राज्य मंत्री वित्त भी थे। तिरोड़ा निर्वाचन क्षेत्र के राकापा के पूर्व विधायक दिलीप बंसोड़ और अमरावती नगरपालिका के 18 भाजपा पार्षद भी शनिवार को कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य आदित्य गोस्वामी ने ट्वीट किया, डॉक्टर सुनील देशमुख के साथ 18 भाजपा पार्षद और तिरोरा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व राकापा विधायक श्री दिलीप बंसोड़ महाराष्ट्र कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस में शामिल हुए। ये अधिकारी भूमि अभिलेख अधिकारी है, ये काम नहीं कर रहा, लोगों के पौधे नहीं फाड़ रहा, इतने लोग खड़े हैं यहाँ लाइन में, ये पर्सनल खुद के काम कर रहा ये अधिकारी, और बोल रहा पुलिस स्टेशन की धौस दे रहा। अगर मेरे से बात करेंगे तो मैं कंप्लेंट करूंगा, रिपोर्ट लिखाऊंगा करके। ये देखो, ये अपने काम में बिजी है। देखो इतने लोग खड़े हैं, ये कोरोना काल है, इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये अपने काम के लिए खड़े हैं, पौधी फाड़ने के लिए खड़े हैं। ये लाइन लगी हुई है यहाँ पे। काका कब से खड़े हैं आप बताओ? यहाँ पर खड़ा हूँ कम से कम मतलब 11:30 बजे से। 11:30 बजे से खड़े काका, और साहब जवाब ये देते कि ये काम करते नहीं बोलते। हाँ क्या बोल रहे काका? 15 तारीख से पावती नहीं मिल रही। पावती नहीं मिल रही आपको, है ना? ये भूमि अभिलेख का ये हाल है। ये लोग ये पैसे दो एक्स्ट्रा जब ये काम करेंगे, ये एक्स्ट्रा पैसे देंगे जब ये काम करेंगे, वैसा काम नहीं करेंगे ये लोग। कितने पैसे ना काका?
ये देखो कितनी धूम लगी है यहाँ, लाइन लगा के लोग खड़े हैं, ये इनको सबको वापस कर रहे हैं। 6 दिन हो गए, पावती नहीं मिल रही। ये 6 दिन से लोग चक्रा मार रहे हैं, पैसे खर्चा कर रहे हैं घर से पेट्रोल के इसके। 2 बजे तक का टाइम है, 1 तारीख को देगा अर्ज, अभी तक मिला नहीं। आप डबल से अर्ज मांग रहे हो, बोलते बंद हो गया। लोग 11 बजे से लाइन लगा के खड़े और ये 2 बजे आए और आप बोल रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया करके। मेरा 1 तारीख को अर्ज देवा है, मिला नहीं मेरे को, आप बोलते इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। डबल अर्ज दे बोलते। पढ़ाई के मूलभूत तत्वों के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध C4 अलमास कॉलोनी जूनी बस्ती बडनेरा में बहुत जल्द शुरू होने जा रही है क्लियर कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें कॉल करें